नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसके साथ ही दोस्तों, राजस्थान सरकार राजस्थान में 3 नई योजनाएं संचालित करने वाली हैं जो जिले अनुसार चलेगी। तो आप राजस्थान के कौन से जिले से हैं कमेंट करके बताएं, ताकि आपके ज़िले में कौन सी योजना कब संचालित होगी इसकी जानकारी हम आप तक सबसे पहले चैनल पर पहुंचा सकें। दोस्तों, तो कमेंट में आप अपने ज़िले का नाम लिख के बताइएगा। दोस्तों, बात करेंगे राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर। अभी चुनाव आयोग से सीधी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। जैसा कि चुनाव आयोग ने आज से 3 दिन पहले पंच और सरपंच के लिए चुनाव चिन्ह जारी कर दिए थे और आज चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा अपडेट दे दिया है। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और आज का जो बड़ा अपडेट आया है उसके मुताबिक अब चुनाव में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने इस बार चुनाव में 5 नए नियम लागू करने का ऐलान किया है, जिसमें ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई, 2 से अधिक बच्चों का नियम और इसके साथ ही पंच सरपंच पर 5 और नियम लागू होंगे। तो वो कौन कौन से हैं? अगर आप पंच सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप एक प्रत्याशी बनना चाहते हैं, तो आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे जो नए लागू किए गए हैं, तो वो पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। दोस्तों, बहुत सारे भाई ये कहते हैं कि पंच सरपंच बनने के लिए जो शिक्षा है वो 10वीं या स्नातक के संबंध में क्या अपडेट आया। तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ये स्पष्ट किया है कि शिक्षा का जो लागू किया जाएगा वो राज्य सरकार का मसला है, यानी चुनाव आयोग उस पर कुछ नहीं करेगा। लेकिन राजस्थान की जो सरकार है वो शिक्षा का नियम लागू करने वाली है। दोस्तों, इसके लिए संविधान संशोधन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कम से कम इस बार 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन तक का भी नियम लागू किया जा सकता है। ज़्यादा संभावना है 12वीं या ग्रेजुएशन की। अगर ग्रेजुएशन लागू कर दिया जाता है तो इससे मौजूदा समय में जो पंच सरपंच है वो काफ़ी हद तक ऐसे लोग होंगे जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उस समय दोस्तों जब अब ज़्यादातर हमारे राजस्थान में जो सरपंच हैं उनकी जो आयु है वो 50+ है, यानी कम से कम 50 साल से ज़्यादा की है। ज़्यादातर बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, काफ़ी युवा भी हैं, लेकिन ज़्यादातर सरपंच जो हैं वो 50 से ज़्यादा उम्र के हैं और उस समय ग्रेजुएशन वगैरह की पढ़ाई बहुत कम लोग कर पाते थे। अगर 12वीं या ग्रेजुएशन का नियम लागू कर दिया जाता है तो 60 से 65% मौजूदा सरपंच जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसे में सरकार क्या बदलाव करती है ये अब देखने वाली बात होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा, एक एक स्टेप करके आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें तो सबसे पहले बात करें तो राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियां चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरी कर ली हैं। अब राजस्थान सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन चुनाव कराना चाहती है, यानी एक राज्य एक चुनाव। तो अब राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव दोनों एक साथ करवाए जाएंगे। राजस्थान के पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि सरकार सक्षम है दोनों चुनाव एक साथ कराने को लेकर। तो अब चुनाव जो है वो एक साथ होंगे और फरवरी 2026 में राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि तारीख आपको बताएंगे। तो दोस्तों, फरवरी 2026 से पहले राजस्थान में चुनाव नहीं होंगे, लेकिन अधिसूचना जो है और जो नियम लागू किए जाएंगे वो नवंबर के महीने में ही जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन चुनाव जो है वो फरवरी 2026 में हर हाल में पूरे कर लिए जाएंगे। जनवरी फरवरी में जो चुनाव है वो राजस्थान में हो जाएंगे। काफ़ी लोग कह रहे थे कि मार्च अप्रैल में होगा, तो इतना समय नहीं लगेगा। जनवरी या फिर लास्ट से लास्ट जो है फरवरी 2026 में जो चुनाव है वो पूरे करवा लिए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों बात करें तो संविधान के भाग नंबर 9 के अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ में आता है। संविधान यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि लोकसभाई चुनाव हो जैसे कि ग्राम पंचायत के चुनाव हैं उनमें उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता क्या होनी चाहिए। यानी दोस्तों, हमारी संविधान में ये नहीं दिया हुआ है कि चुनाव लड़ने के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। तो सरकार ने जो 1995-96 या 94 में जो संविधान संशोधन किया था, सरकार उसी में संशोधन करती है और शैक्षणिक योग्यता लागू करती है। जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो शैक्षणिक योग्यता लागू नहीं थी। जब भाजपा सरकार वसुंधरा जी की आई तो उन्होंने 2015 के बाद जो है शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी। जब दोबारा से कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने शैक्षणिक योग्यता हटा दी और अब दोबारा से बीजेपी की सरकार आई है तो वो शैक्षणिक योग्यता लागू कर रही है। यानी दोस्तों, एक तौर पे मजाक चल रहा है हमारे राजस्थान में, आप ये मान सकते हैं, क्योंकि जिसकी जो सरकार आती है वो बजा के चला जाता है और अपनी अपनी जो है वो यहाँ पर
पार्टी के हिसाब से काम करता है। जबकि दोस्तों अगर योग्यता लागू करनी है तो स्थायी तौर पर करें, अगर नहीं करनी है तो ना करें। तो आपको इस पर क्या लगता है? क्योंकि एक बार सरकार बदलती है, हमारे यहाँ ट्रेंड चलता है, एक बार जिसकी सरकार आती है अगली बार उसकी सरकार नहीं आती है। ये आपने देखा होगा, काफ़ी लंबे समय से हमारे राजस्थान में यही हो रहा है। तो अब दोस्तों राजस्थान के अंदर अगर ये हो रहा है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, तो कम से कम नियम जो है वो स्थायी तौर पर लागू होने चाहिए। तो दोनों दलों को बैठ करके, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, एक मत बना करके लागू करना चाहिए। भाई हम 10वीं पास का लागू कर रहे हैं या हम 12वीं पास का कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे हैं, तो दोनों दलों को बैठ करके पक्ष विपक्ष को ये लागू करना चाहिए कि बार बार इसको चेंज नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको इस पर क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। अब आगे बात कर लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता का जो नियम है वो भाजपा ने हरियाणा में भी लागू किया था, जिसके बाद मामला कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के पक्ष में फैसला दिया। तो ऐसे में अगर भाजपा सरकार योग्यता लागू करती है तो सरकार के पक्ष में ही फैसला आएगा, चाहे कोर्ट में जाए या ना जाए, क्योंकि सरकार को यह हक होता है कि वो नियम लागू कर सकती है। क्वालिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स ऑफ पंचायत नामक पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि उम्मीदवार की मूल योग्यताएं संबंधित राज्य के पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों के द्वारा निर्धारित होती है। जो राजस्थान में 1995-1996 का अधिनियम लागू किया गया है, उसी में दोस्तों राजस्थान के जितने भी पंच सरपंच का चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट हैं उन सभी की योग्यताएं उससे निर्धारित होती है। वजह से किसी राज्य की शैक्षणिक योग्यता होती है तो वह राज्य के कानून के द्वारा तय किया जाता है, और यदि होती है कोई शैक्षणिक न्यूनतम रीति ना हो सकती है तो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों कि राज्य में शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। केंद्र सरकार ने संविधान में तो कोई नियम नहीं बना रखा है, लेकिन राज्य सरकार जो होती है वो अपनी तरफ से शैक्षणिक योग्यता लागू भी करती है और हटा भी देती है। तो अभी राजस्थान के चुनाव में 10वीं पास की शैक्षणिक योग्यता कम से कम मानकर चलिए आप। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के चुनाव के अंदर क्या कुछ जो यहाँ पर अभी जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं और उसके मुताबिक अभी क्या कुछ जो योग्यता है वगैरह जो है वो यहाँ पर क्या कुछ दी हुई है। तो राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में कम से कम जो है 2 बच्चों की योग्यता, 2 बच्चे होने का जो नियम है उसमें भी बदलाव करने की मांग की जा रही है। क्योंकि अगर किसी के 2 लड़कियां हैं और उसके बाद में अगर लड़का होता है तो वो लोग ये मांग करें कि उनको ये छूट मिलनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या उनको ये छूट मिलनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर पंच व सरपंच का चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। जिस पंचायत में आप चुनाव लड़ रहे हैं उस पंचायत में आपका मताधिकार होना चाहिए, यानी आपका वोट वहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ ही पंच सरपंच अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर किसी प्रकार की केस वगैरह ना चलते हों, यानी कोई कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर ना हुई हो। अगर उनका कोई बकाया पंचायत का रखा हुआ है तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो बकाया जो है पंचायत का कुछ ना होना चाहिए, तभी आप जो है पंच सरपंच का जो चुनाव है वो यहाँ पर लड़ पाएंगे। अगर आपके ऊपर कुछ बकाया है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। घर में शौचालय होना चाहिए, ये भी लागू किया गया है। तो पंच सरपंच बनने के लिए कई जो नियम हैं दोस्तों राजस्थान में सरकार की तरफ से नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनको मानना आपके लिए ज़रूरी होगा। और राजस्थान के जो ग्राम पंचायत चुनाव होने हैं वो सरकार की तरफ से जो है दोस्तों राजस्थान के जो चुनाव होंगे वो फरवरी 2026 में हर हाल में चुनाव पूरे करवा लिए जाएंगे, ये आप मानकर चलिए। तो चुनाव से जुड़ी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।